मतलब टाइम नहीं है, मतलब बना के सर को रिपोर्ट भेजनी है ना, वो बोल रहे थे। हाँ, फिर वो बाद में सर ने एक मैसेज डाला था ना कि प्लीज सेंड योर रिपोर्ट्स टुडे। ओके, सो हमने क्या प्रीवियसली ये बना लिया था, है ना। और इसको मैं क्या करूँगा, हाँ, इशिता और ऋषभ, थोड़ा देर आप लोग, हाफ एन आवर, राइट, हम लोग की क्लास हो जाए फिर उसके बाद आ जाना। हम्म, खुला रहने दो, सेव होने दो, सेव हो जाएगा फिर उसके बाद आप वो कर लेना। सो विल डू व्हाट, विल पुट इट राइट ओवर हियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कलरिंग क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम लाइव स्केच पेंट डेफिनेटली इसके अंदर यूज़ करके इसको कर सकते हैं, बट मैं वो नहीं करूँगा अभी। मैं क्या करूँगा, मैं उन शेप्स को ही डिनोट करके उनके कलर वहाँ पे पुट करूँगा। तो सबसे पहले क्या था, लाइव पेंट करके भी आप कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि नहीं 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 नहीं, लाइव पेंट में अगर बात की जाए तो लाइव पेंट में तो वो लाइनों को भी पकड़ लेता है, लाइन गैप को तो पकड़ लेता था, आपको पहले भी तो बताया है। जी जी जी। तो उसको क्यों फिल करना है, वो तो लाइन का लाइन ही रहेगा, लाइन का लाइन रहेगा, आपको वो लाइन, मैं इस लाइन को शेड नहीं दूंगा। जी, नहीं नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा ना। हाँ, ये ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे हम वेक्टर इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे ये वाला है, अगर आप देखें तो इसमें आपको ब्लर नहीं दिखेगा कहीं, ये पूरा 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 भरा हुआ कलर है, यही इलस्ट्रेशन की लिमिटेशन है, ब्लर नहीं होता। इसके ब्लर नहीं है, उन्होंने शेड का यूज करके एक इल्यूजन तैयार किया है जिससे हम सोचते हैं कि वो ब्लर लग रहा है, पर वो ब्लर है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे पूरे सारे वैसे ही दिख रहे हैं, राइट। नहीं, ये तो अच्छा दिख रहा है, राइट, ये मैच करने की ही टेक्निक पे उसका पैसा है, अदरवाइज वो कोई उसमें वो नहीं है ना, क्योंकि जो भी हम देखते हैं ये जितना भी बना है सब यही बनेगा, वेक्टर शेप में ब्लर होता ही नहीं है। मतलब ब्लर हम दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे देंगे, जैसे हम लोग एफएक्स में दिया करते थे वैसे दे सकते हैं, अदरवाइज हम वेक्टर शेप का यूज उसके लिए नहीं करते। तो अलग अलग टाइप की इसमें ग्रेडियंट वगैरह दे के बना सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये मैश स्मूथ है ना, तो देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है उसके अंदर, हम लोग फिर उसको कवर अप करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं सबसे पहले, क्योंकि ग्रुप कर लिया है मैंने इसका, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, या थोड़ा सा और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूँ, तो सारी चीज़ अलग अलग आ जाएगी। ठीक, अब सबसे पहले मैं हेड वाला जो मेरे पास शेप बना हुआ है फेस का, इसको आइसोलेट करूँगा और एक कलर दे दूंगा इसको। अब कलर मैं डायरेक्ट यहाँ से पिक कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, नाउ आई पिक द कलर। नीचे में नेक है, तो नेक जो है वो फेस के पीछे आता है, तो उसका सिमिलर कलर रहेगा लेकिन थोड़ा सा डार्क, तो ब्राइटनेस में 20 माइनस कर देता हूँ, तो कलर डार्क हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये कलर दिख रहा है, तो इसको क्या करना होगा, पीछे फेंकना होगा, तो विल सेलेक्ट और इसको पीछे फेंक देंगे, कंट्रोल दबा के स्क्वायर ब्रैकेट्स हो, तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो वो बकायदा पीछे चला जाएगा। सो नाउ हमारे पास क्या हुआ, दोनों इमेज पीछे आ गया। अब इसके बाद नोज सेक्शन आगे होता है, लेकिन नोज के लिए कोई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारा शेप बना हुआ है।
तो देन हम क्या करेंगे, हम एक शेप बनाएंगे, राइट। अब ये आप रेफरेंस का लेके भी बना सकते हैं, जैसे अब देख रहे हैं मैंने एक शेप बनाया, पूरा एक शेप। एक मिनट, यहाँ पे ना ये जुड़ गया था, हमको इसको जोड़ना है, तो ये यहाँ से ऐसा, अब ये मैं इधर से ही क्यों ले गया, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, एग्जैक्टली ये नोज का आगे का पोर्शन है, इसलिए हमने उसको सेलेक्ट किया। सेम कलर देंगे और इस बार ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देंगे, 88 पे हैं तो हम इसको 95 कर देते हैं, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ये आ गया ऊपर में, इसको पीछे कर देते हैं, पीछे कर दिए इसके। अब ये अलग से ऐसा नजर आएगा तो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, बट इसको अगर हम इसका स्ट्रोक नन कर दें तब ये शेड बन जाता है, तो मेरे पास शेड आ जाएगा। ऐसे उठा के स्पेस बार दबा के रख दिया हमने, अब इसी के ऊपर डायरेक्ट पेंट कर सकता हूं। कलर जो है वो काला, क्योंकि नॉस्ट्रल्स के कलर काले रहते हैं, राइट। सिमिलरली क्लिक, ड्रैग, यहीं से उठा लेते हैं सारी वैल्यू, तो हमारे पास दो शेडोज आ गई, कवर अप हो गया। देन इस शेड से लाइटर शेड ये होंगे, लेकिन इस शेड से सॉरी इससे लाइटर ये होगा और इससे डार्कर होंगे, राइट, तो ये विंग्स हो जाएंगे। अब आप बिल्कुल ऑन लाइन, मतलब लाइन के थ्रू भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या थोड़ा ऐसा भी, और हम आगे भी पीछे कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के या इससे डायरेक्ट सेलेक्ट करके इस कलर को लेंगे और इसकी वैल्यू कम कर देंगे, 88 थी पहले, 75, और इसकी कितनी है चेक कर लेते हैं, 88%, यानी अभी 95 और 88 के बीच का कोई एक देना है हमको, तो हम इसको दे देते हैं 92 और ये नन कर देते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास दो शेड नजर आएंगे। सिमिलरली विल सेलेक्ट दिस, डायरेक्ट उठा लिया हमने कलर। अब ये ऊपर है तो पीछे, हाँ जी। हम्म, बिल्कुल, ओवरलैप का मतलब ही क्या होता है, एक शेप के ऊपर दूसरा शेप आ जाना, हाँ पीछे चले जाए, क्योंकि ये सारे हमने अनग्रुप कर दिए, अनग्रुप किए हैं तो सब अलग अलग जी जी लेयर पे आए हुए हैं, तो सबको हम आराम से आगे पीछे सेट कर सकते हैं। ग्रुप में नहीं कर सकते। अब बॉडी के वही टी शेप वाला जो सेक्शन आप बता रहे थे, इस सेक्शन को भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो विल सेलेक्ट ग्लबेला से लेकर यहाँ, राइट, सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट कर देंगे और पीछे डाल देंगे।
हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हाइलाइट्स की। अब ये हमने ऑलरेडी शेडिंग वाला ही बनाया हुआ था, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये शेडो है, सेम कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे उसको, है ना, 85, और स्ट्रोक अलग कर देंगे। नाउ विल गेट दिस। तो अब जो इसकी जहाँ जहाँ हमने शेप ऐसे बनाए हैं वहाँ हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ, डार्क वैल्यूज हमारी क्रिएट हो रही हैं। अब ये जो सेक्शन है इसको हम, क्योंकि यहाँ अगर स्केच पे देखें, लेट जस्ट मूव दिस अ बिट, तो वो शेडो है। तो शेडो है तो फिर उसको सेलेक्ट करके उसको भी ऐसा कर देते हैं, तो आपके पास शेडो भी आ गई, डेप्थ भी आ गया। धीरे धीरे अब देख रहे होंगे कि लाइंस घटती जा रही हैं, तो वो जहाँ थोड़ा ओल्ड दिख रहा था अब वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अब जैसे कई कई चीज़ें हैं जहाँ पे हमें शेडोज देनी है, जैसे आँख हैं, ये पूरा सेक्शन जो है वो काला रहेगा। इसको अलग करके देखते हैं तो ये पूरा सेक्शन काला है, मतलब थोड़ा डार्क है, ग्रेइश टोन पे है। तो हम, ये तो पूरा डिज़ाइन है, तो हम क्या करेंगे, विल टेक दिस डिज़ाइन एज अ रेफरेंस, और इसके ऊपर डायरेक्ट एक यहाँ से पूरा सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, अब ये जो है ये मैं पूरा शेप सेलेक्ट करके थोड़ा कर्सर से ऐसा करके सेट कर लेता हूँ, एंड देन सिमिलर कलर इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। राइट, एंड देन इसको पीछे भेज देता हूँ। थोड़ा डेप्थ आ गई उस चीज़ में। सिमिलरली कॉपी कर सकता हूँ या तो यहाँ पे, या ड्रॉ कर लूँगा। हम्म, ग्रे कलर पे इसके जो ग्रे है वो तो पेंसिल के कारण है ना, लेकिन यहाँ तो स्किन का दिखा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को वो स्किन कलर रखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, शेडो डेप्थ भी आ गई, ये भी आ गया। अब ये एरिया जो है ये हाईलाइट में आएगा, क्योंकि चिन्ह है तो चिन्ह तो हाईलाइट में आती है। ये सेक्शन जो है ये शेडो का सेक्शन होगा, नेक की शेडो का। तो इसको हम इस ऐसा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो इससे हमेशा ज़्यादा होगा। तो आप चाहें तो ये कर सकते कि इसको सेलेक्ट करके ओपेसिटी में जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डार्क हो गया। प्लस इसको पीछे डाल देंगे, ऐसा सेलेक्ट करके इसका मल्टीप्लाई, ठीक, और इसको नन कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी। ये भी शेप है, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसका एक बार इंफॉर्मेशन चला गया तो सब कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करके पीछे डाल देता हूँ मैं। नाउ एज यू कैन सी, ये जो चीज़ है ये बालों का है, तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ, क्योंकि वो गर्दन के ऊपर आ जा रहा था। राइट, तो अब वो पीछे हो गया, तो अब मेरे पास फेस क्लैरिटी में नज़र आ रहा है। राइट, नाउ विल वर्क ऑन आईज। इसको सेलेक्ट करेंगे और वाइट कलर दे देंगे, ठीक, और इसको थोड़ा सा और वाइट कर देता हूँ मैं। और जो इसके अंदर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो डबल क्लिक किया मैंने, आइसोलेट हो गया। हाँ, वो शेप हो गया, और उसके अंदर जितना भी चीज़ था अब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। एक्चुअल में क्या था, ये आँख जो थी,
ये आँख जो है इसके अंदर ही बना हुआ है। तो जी, अब आँख में डबल क्लिक करूँगा तब ये आइसोलेट होगा, और फिर इसके बाद मैं आइज़ को सेलेक्ट करूँगा। तो आँख को तो वाइट कलर दे दिया है। अब इस आँख को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं दे दूँगा, जैसे अभी हीरो का तो कोई कलर है नहीं मेरे पास अभी इसमें, तो मैं इसको ब्राउन कलर दूंगा आइज़ को। तो आइज़ जो है वो डार्क ब्राउन कलर की आइज़ रहेगी। अब आइज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी केवल एक आई का आइरिस सेक्शन बनाया हुआ है। अब इसकी प्यूपल बनानी पड़ेगी और वो बनानी पड़ेगी। तो प्यूपल वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह सब इसके अंदर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस शेप को ही ड्रॉ इनसाइड कर दूंगा, आँख को, आइरिस को, एंड देन फिर इसके ऊपर में मैं प्यूपल बनाऊंगा। तो प्यूपल के लिए ये हो जाएगा। अब प्यूपल जो होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली इसी कलर को, राइट, नहीं एक्चुअली में क्या है, ये इसके कलर को नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो कलर ले रहा है वो इसका ऑटोमेटिक कलर तो ले चुका है। मैं क्लिक कर रहा था तो ये बाहर का भी कलर ले ले रहा था। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा कि इसको इसी कलर का डार्क वैल्यू देना है। तो फिर मैं ओपेसिटी में जाके मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि वो डार्क दिखेगा, राइट। अभी इसका जो ये जो सेक्शन है इसको नन कर देता हूँ। अब इसका डार्क में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, तो इसको मैं कलर बर्न या डार्कन करके देखता हूँ, विच इज़ नॉट दैट क्वाइट कलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे कलर पिकर पे, और इसी कलर को अब हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, है ना। या तो हम वहाँ से ब्राइटनेस वैल्यू कम कर दें या ऐसे ड्रैग कर दें। तो अब ये आ गया हमारे पास प्यूपिल, और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इतना। अब ये प्यूपिल आ गई। अब प्यूपिल अलोन अगर आप देखेंगे ना तो डरावनी लगेगी, तो आपको वो उसके रिफ्लेक्शंस और डिज़ाइन देने होंगे। तो रिफ्लेक्शंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूँगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, ये डिपेंड करता है लाइट सोर्स कहाँ है। लाइट सोर्स राइट है तो राइट से बनेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट में बनेगा, और वो बनेगा सिमिलरली इसी कलर के वाइट वैल्यू पे, सेम कलर की वाइट वैल्यू। उसको मैं ओपेसिटी में जाके स्क्रीन भी कर सकता हूँ ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आए। अब क्योंकि कर्व ज़्यादा है आँख में तो नीचे भी एक कर्व बनता है, आइज में एक कर्व इधर एक कर्व इधर बन जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लीजिए इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आपके पास ये भी वैल्यू है। और इसी का एक छोटा वर्जन इधर डाल दीजिए जो कि आइरिस के सॉरी प्यूपिल के ऊपर नज़र आता है, राइट। अब हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि ये आइरिस है जो कि आईलिड के पीछे है, पलक के पीछे है। तो आईलिड के पीछे है तो यहाँ शेडो बननी चाहिए। तो वो शेडो बनाने के लिए हमें सिंपली एक कलर ले लेना चाहिए। अब ड्रॉ इनसाइड है ऑलरेडी, तो इसके कारण से मैं इसको ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको ये कलर दे देता हूँ प्यूपल का, ठीक। उससे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि प्यूपल सबसे ज़्यादा डार्क कलर होगा। पीछे कर देंगे सारी चीज़ को। तो अब क्या हो गया, वो दो कलर में आइज आ गई, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक अलग से हमारे पास सर्कुलर भी आ रहा है। अब जूम आउट करके देखें तो आँख जो है वो थोड़ी डिटेल नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लगी हैं। अब ये जो है इसका इसको ड्रैग करके यहाँ तक बनाइए, क्योंकि आइज का जो पूरा सेक्शन होता है वो हाफ खींचता है। जैसे ये है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये आधा खींचेगा उसको। अब जब मैं डबल क्लिक करके बाहर करूंगा तो यू कैन सी कि अब वो लग रहा है कि वो उसके अंदर आइज बन गई।
नाउ इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ वापस, सो दैट हम ऐसा ही कुछ इस शेप के अंदर भी कर सके, क्योंकि ये भी आईलिड के नीचे ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वापस से शेप बनाएंगे, इसको ड्रॉ इन साइड में डालेंगे और फिर शेप बनाएंगे। और प्रोबेबली ऐसा शेप बना लूंगा मैं कि जिसमें हम यहाँ तक का पूरा डिटेल्स डाल दें, लेकिन इसको जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जोड़ूंगा तो अंदर कलर होने लगेगा। तो मैं क्या है, इसके बाहर वापस जाऊंगा, ऐसे यू बना के यू टर्न मार लूंगा। तो अब क्या होगा, वो उसको एज अ बॉर्डर ले लेगा, बॉर्डर में बन गया। अब क्या होगा कि इसको नन कर देता हूँ और ये कलर को मैं थोड़ा डल कर देता हूँ, है ना। अब ये इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो अलग से शेडो है, तो इसको पीछे कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी देयर इज अ शेडो बिहाइंड दिस। तो जब दूर से देखेंगे तो आपको ना, ओके। सो अब क्या हुआ, आइज जो है वो हमारी डिटेल्स हो गई। अब आप और डिटेल बनाना चाहते हैं तो आप फिर क्या है, इसका और शेड डालेंगे, है ना। मतलब आप क्या करेंगे, वापस से अंदर जाएंगे आइज के और इसको कॉपी कर लेंगे ऊपर ऐसा, और इसको और डार्क कर देंगे ऐसा। दो शेड हो गए, उसी में दो शेड हो गए। अब आप डबल क्लिक बाहर करेंगे तो यहाँ तीन शेड बन के आ जाएंगे, है ना। तो वो जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना डिटेल और उतना रियल लगने लगेगा, राइट। अब यहाँ पे हमने इसकी डेप्थ बना दी। अब क्या है, आईलेट जो है वो आप जानते हैं कि इनके पीछे में ये एक्चुअली शेडोज बन रही हैं, है ना। तो इनको शेडोज को हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके यही कलर लेना है, तो शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे। ओ सॉरी, लेट्स चेंज दिस वन, एक्स दबा के हम इसको पे आ जाएंगे स्ट्रोक पे, क्योंकि ये स्ट्रोक है, और फिर उसको कलर दे देंगे। ये स्ट्रोक को सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और क्लिक कर दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, ये कलर फिल आ गया। मैं इसको ये वाला आइकॉन दबाऊंगा स्वैप फिल, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोक में आ जाएगा। अब सेम कलर होने के कारण वो दिख नहीं रहा है। अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर दूंगा एंड ओके करूंगा, तो अब ये दिखेगा। अब ये क्या हो गया, ये उसका आईलिड का शेड हो गया, राइट। अब सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करेंगे, आई दबाएंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो नाउ एवरीथिंग इज सेलेक्टेड। तो जितना उसके अंदर सेलेक्टेड है आप उन सबको यही करेंगे, है ना। तो क्या है, काली लाइन होने के कारण आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बोलते, थोड़ा सा ओल्ड दिखने लगता है काली लाइन के कारण। आंखों की भी हटा सकते हैं, है ना। तो हम डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर ऐसे ही हटा देंगे,
वी डोंट गिव एनीथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक दे देना चाहिए, है ना। हम ये वाला दे सकते हैं, वही वाला जो, बट इसमें एक चीज और है, जो फिल है वो गायब हो गया है, तो फिल दे देते हैं ना। फिल इसलिए गायब हो गया क्योंकि जब आप पिक करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की ना केवल कलर प्रॉपर्टी, बट उसकी फिल स्ट्रोक में कौन सा चीज़ है कौन सा नहीं है वो सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर देता है, राइट। वो केवल कलर ही नहीं कॉपी करता, सब कॉपी कर देता है। तो अब देखेंगे तो अब आपको नेचुरल लगेगा कि हाँ भाई वो नहीं आ रहा है। विल सेलेक्ट दिस वन एज वेल। तो अब ये क्या है, ये पूरे एक उसके नजर आएंगे। अब आईलिड्स जो हैं वो हमने शेडोज बना दी, हमने मिड टोन बना दिया, ये मिड टोन कहलाया और ये शेडो कहलाई। लेकिन हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट्स ना होने के कारण, यानी कि इन सब का ब्राइटर शेड वो ना होने के कारण यहाँ पे एक मिसिंग इम्पैक्ट आता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, राइट। तो वो मिसिंग इम्पैक्ट आता है लाइट के कारण। तो आप उस लाइट को क्रिएट करें, तो लाइट को क्रिएट करने के लिए हाँ तुरंत निकल जाती है। आप अपने यहाँ कहाँ निकलेगी फोटो, मतलब आपने अगर सबमिट की होगी तो वो यही नहीं है ना। हाँ तो वो नहीं निकलेगी सेंटर में, वो प्रिंट आउट के थ्रू बोलते हैं, लेकिन वो प्रिंट आउट वो स्टूडियो में ही मिलती है, स्टूडियो में। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम ब्राइटर कलर इसी का, या तो हम इसको डायरेक्ट स्क्रीन मोड दे दें अगर हमको ब्राइट कलर नहीं पता है तो आप स्क्रीन मोड दीजिए और इसको शेडो के पीछे डालिए। स्ट्रोक, शेडो स्ट्रोक है उसके पीछे। इससे क्या होगा, आपका शेडो भी दिखेगा और हाईलाइट भी बनती जाएगी उसके ऊपर। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, केवल शेडो और मिड टोन है। अब मुझे हाईलाइट देनी है। हाईलाइट ज़रूरी है। अगर किसी भी ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट्स हैं। ये कैसे बनते हैं, जब लाइट किसी भी कर्वी सरफेस पे पड़ती है और वो कर्व जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को कैमरे की तरफ, तो उस जगह पे हाईलाइट बनती है, राइट। तो हर एक बिना हाईलाइट के वर्क कंप्लीट ही नहीं होता, तो वो हमें देना ज़रूरी है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे जो कर्व है, अब कर्व कैसे आएगा, आई बॉल का कर्व बनेगा। आज इतना ही कर लेते हैं, ओके। हाँ ये तो सेव है जी, मैं भेज दूंगा।